वे तू ढेर खैरत ला गई सहाबा के, तू ढेर खैरत ला गई पैगंबर के। अपने खानदान वदा गुले नहीं, अपने नसब वदा गुले नहीं, अपने ड्यूडा दे नाने दे खानदान वदा गुले नहीं। या ता तीन चावे ना या तीन नाल मजाका ना बना। जन्नत दी थी भेण जवान होवे, रिश्ता दीन दी बुनियाद ते कर छोड़िया कर। अल्लाह तेरे घर च बरकत पैदा कर। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाए अगर तुसा दीन दे मुताबिक रिश्ते ना कीते, याद रखा है इवें थी सी क्या थी सी तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फसादुन अरीद। ये जड़ी कुंवार माई बैठी है, इंदे अखां विचों आंसू आ गए, धार निकल गई है। आखन लगे तू क्यों पई रोंदी है? आखन लगे जेड़े बाबे दा हार गुम थिया, मैं ऊ बाबे दी थी हूं। मेरा अब्बा मर गए, जेड़े वेले हार चा के अब्बा घर आया, मैं कोई याद है सारी बस्ती वाले को याद है। अब्बा फजर शाम या दुआ करे ना वदा अल्लाह सैया वो ईमानदार बंदा वाला मिलया, मैं अपना दामाद बनावा। जिन्होंने अपनी धी भेण जमीना दे के परना है, उन्होंने रिश्ते तबाह हैं। अज भी मैं कुरान हाथ च चा के आदा, जिन्होंने रिश्ते दीन दी बुनियाद ते कीते, अज भी उन्होंने रिश्ते वसते पे। अल्लाह दे नबी फरमाए खुश नसीब बनना चाहते हो, अगर तुसा सोने चांदी के ज्यादा खुश बख्त बनना चाहते हो, अपनी धी भेण दा रिश्ता, अपने पुत्र भिरा दा रिश्ता दीन दे मुताबिक करना तुहाडी जिम्मेदारी है। तुहाडी बहू ते बीवी को, तुहाडी नूह ते बेटी को ईमानदार बनावना ते तुहाडे घर च रहमत दे मांग खोलने होना अरशां वाले रब दी जिम्मेदारी। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर किस्म दी हम्दो सना, तारीफात, तहलीलात, तकबीरात, तमजीदात, तस्बीहात, हमदा, सनावा, खूबियां, बनाया, अजमता अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात अक़दस व बरकात वास्ते खास लायक और ज़ेबन। रेत दे ज़र्रात तो ज़्यादा, पानी दे कतरात तो ज़्यादा, हवावां दे झोलियां तो ज़्यादा दरूदो सलाम मोहन इमामुल अंबिया, अजमलुल अंबिया, ahsaनुल अंबिया, अकरमुल अंबिया, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीर दी पाकीज़ा हस्ती थी।
इंतहाई ज़ी वक़ार उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, साथियों, काफी देर तो तुसा अहबाब तशरीफ फरमाओ, बामकसद खिताबात तुसा अहबाब मेरे तो कबल सुन चुके हो। मजीद जरूरत नहीं कि तुसा अहबाब दा वक़्त गिदा वने, बाहर के तुसा अहबाब दी मोहब्बत को मद्देनजर रखें जे हैं। चंद मारूजात और चंद गुजारिशात तुसा अहबाब दी समात दे हवाले करना चाहना। दुआ है अल्लाह ताला तुहाडा सादा है मिल बहना, सुनना सुनावना अपनी बारगाह आलिया दे अंदर कबूल मंजूर फरमा के जरिए निजात बनावे। बड़ी अजीम महफिल है, बड़ी बाबरकत महफिल है और बड़ी पाकीज़ा महफिल है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमाने ज़ीशान है, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु मसलुल हय्य वल मय्यत। ऊ बंदे दी मिसाल जड़ा अल्लाह दा जिक्र करे और ऊ बंदे दी मिसाल जड़ा अल्लाह दा जिक्र ना करे, इन दूहें दी मिसाल इवें है जिवें जिंदा और मुर्दा दी मिसाल हो। अल्लाह ने सारा जिस्म भी बनाया और सारी रूह भी पैदा की है। जिस्म को अल्लाह ने मिट्टी विचों बनाया और इन जिस्म दी नशो नुमा तरो ताजगी तकवीयत वास्ते इन जिस्म दी गिज़ा भी अल्लाह ने मिट्टी विच पैदा की थी। रूह अल्लाह ने आसमान तो भेजी है और रूह दी गिज़ा भी अल्लाह ने आसमान तो भेजी है, कुरान पाक दी शक्ल है और हदीस पाक दी शक्ल है। जिवें इंसान दे जिस्म को गिज़ा ना मिले तो जिस्म कमजोर थी वेंदे, अगर मुसलमान दी रूह को गिज़ा ना मिले तो मुसलमान दी रूह मुर्दा थी वेंदी है। ही वास्ते तुहाडे सारे वास्ते जरूरी है कि असां कदाई गाहे गाहे वक्तन फवक्तन टाइम काट के असां अपने कन्ने नाल अल्लाह दे कुरान को सुनो और नबी करीम अलैहिस्सलाम दे फरामीन को सुनो। इहदे नाल ईमान भी वधदे, रूह भी ताज़ा थींदी है, बरकत भी पंदी है, रहमत भी आंदी है और अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश दे ऐलान भी करे। नबी अलैहिस्सलाम ने एक मार फजर दी नमाज पढ़ा के मिंबर रसूल ते तशरीफ फरमा हुए और सहाबा किराम को कुरान और हदीस सुने ने, सुने दे गए। पहले तरतीब शुदा कहना आई प्रोग्राम, ऐलानात भी कहना था यार। बस अचानक आप फजर दी नमाज तो बाद वही और कुरान पाक दी तफसीर और दीन दियां बातां सिखावन शुरू कीचन है। मस्जिद नबवी विच फजर दी नमाज है, जेड़े सहाबा मौजूद हैं उन्हां विचों कोई सहाबी भी बाहर नहीं गया। कई सहाबी ने मत्थे ते वट नहीं पाता और कई सहाबी को उकताहट नहीं थी। कोई सहाबी सुस्ती का शिकार नहीं होया, बल्कि इवें ही खुश रह गए जिवें मच्छी पानी खुश थी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम वाज करेंदे गए, अखलाके करीमाना दे मालिकन, मिठी बोली बुलेंदे हैं। आपने बड़े आसान अंदाज दीन समझाया, लोग करीब थींदे गए, सुनते गए, हत्ता के जोहर तक पेशे की नमाज का टाइम हो गया। नमाज जोहर की अजान हुई, आपने नमाज जोहर पढ़ाई। नमाज जोहर पढ़ावन के बाद आप वल मिंबर ते तशरीफ गन गए। मिंबर ते आप तशरीफ फरमा हुए, आपने वल वाजो नसीहत शुरू कर दी। मजाल है जो कोई सहाबी उठे, मजाल है जो कोई सहाबी वंजे, मजाल है जो कोई सहाबी मत्थे ते वट पावे या एतराज करे या आखे मियाँ सारे काम कार भी हैं, मियाँ सारे कारोबार भी हैं, मियाँ साजा दुकाना भी हैं, मियाँ सारे बाल बच्चे भी हैं। जोहर तो बाद दा दर्स शुरू हुए, प्रोग्राम शुरू हुए, वाज शुरू हुए। सहाबा किराम ते सख्ता तारी आई। इवें लगदा हा जिवें इन्हां दे जिस्मे च रूह होवे ही ना, ईमान उन्हां दा वजदा रह गए। हत्ता के दीगर ते असर दी अजान दा वक्त हो गए। असर दी अजान हुई, असर दी नमाज पढ़ाई गई। नमाज तो बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम वल वाज शुरू कर दिता, दीन समझावन शुरू कर दिता।
आपने इतना वाज कीता, मसाइल समझाए, शरीयत समझाई, दीन समझाया, हत्ता के मगरिब हो गई। सुबह तो लेके मगरिब तक सारा दिन इमाम कायनात ने सहाबा किराम को दीन समझाया। अल्लाह दे जिक्र दी महफिल लगी रह गई, बड़ी अजीम महफिल होंदी है। उकताहट महसूस न की करो, वक्त इकू जाए ना समझा करो, बड़ा बाबरकत वक्त होंदे। याद रखा है नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान है, जदा इस अंदाज दी महफिल लगे, जेड़ी महफिल च रब दा कुरान पढ़ीजे और रब दे रसूल पाक दा जिक्र खैर होवे, इस महफिल दे चार चफेर चिधार अल्लाह करीम दी रहमत दे फरिश्ते आवेंदन और कागज पेंसिल चा खड़दन और तमाम लोगों दे नाम लिखदन, लिस्ट बनेंदन, फहरिस्त बनेंदन, अल्लाह दी बारगाह च घिनवेंदन। अल्लाह पूरी लिस्ट ते नजरे करम करके मौजूद सारे लोगों दे अल्लाह गुनाह माफ कर देना। वक्त बड़ा कीमती होंदे, कामकार दुनिया दे नहीं मुकदे। बेशक तुसा सवेरे ड्यूटी ते वजना हो सी, कहीं दुकान ते बहना हो सी, कहीं काम करना हो सी, कहीं सफर करना हो सी, अगरचे सारिया मजबूरियां, लेकिन मैं तो दाद पेश करना कि तुसा अपनी सारी मसरूफियात को बाला ताक रख के अल्लाह दे दीन दी खातर बैठे हो। मैं दिल्ली दुआ करना, ए रात दा काफी हिस्सा वक्त गुजर चुके और अद्धी रात के करीब दा वक्त है। या अल्लाह जिवें असा इथा इस जमीन दे टुकड़े ते इकट्ठे हैं, परवरदिगारा तू सबको इवें अपनी बहश्त च इकट्ठा फरमा। या अल्लाह साडे विचों अगर कोई बीमार बैठे मुकम्मल शिफा अता फरमा। ऐ परवरदिगारा साडे विचों अगर कोई मरीज है ते उनकी मर्ज को मुकम्मल तौर ते खत्म फरमा। या अल्लाह साडे विचों अगर कोई परेशान हाल बैठे, रब्बा साजा परेशानियां दूर फरमा। उची आमीन आखो। हुण जेड़ी बात मैं शुरू करनी है वो मेरा इरादा है कि मैं थोड़ा वक्त ज़ाया ना करा, थोड़े जहन नशीन करा, थोड़े जहन च बिल्हावा ताकि तुहानू फायदा थी। तुसा सजे खबे नहीं देखना, उठना बहना नहीं। इंतजामिया के भी गुजारिश है, थोड़े किन भी गुजारिश है, जै बेशक वंजने हो लगा वंजे, चार ने जितना नाराजगी कहना हो सी, दिल्ली खुशी हो सी कि इतनी देर तक बैठे ते रह गए हो, कोई नाराजगी कहना हो सी। जे बहने तो बड़ी तवज्जो नाल, बड़ी हम आहंगी नाल, बड़ी मुहब्बत नाल बहो। इंशाअल्लाह हो सकदे साडा बहना, हो सकदे साडा बहना। ओ फरिश्ते भी आख्या हा वकाला मलकुम मिनल मलाइका, ऐ अल्लाह जेड़ी लिस्ट बनाई से, इन लिस्ट दे आखिर जेड़ा बंदा है वो तेरा जिक्र कहना बैठा करेंदा, उए आ गए ते आ करके फंस गए, उको कहीं नाल कामा मजबूरन को बहना पाए गए। इवे बारे क्या हुक्म है? अल्लाह फरमेसी इजलिस या मलक, फरिश्ते बैठी हुमुल जुला साओ ला यशका जलीसुहुम। एयो जई अजीम बख्त वाली ये नसीब वाली महफिल है कि अगर ही महफिल दे चार चफेर चिधार कि रहो कोई बंदा इवें नेड़े गुजरे ही सही तो वही बदबख्त थी के वापस नहीं वेंदा। मैं बख्त नाल उंदी भी झोली को माला माल कर छोड़ा। ये बड़ी अजीम महफिल है। तुसा ते आए बैठे हो, ना किनारे बैठे हो, ना पासे के बैठे हो, ना लगदे पयो ना टुटदे पयो। अल्लाह दी कसम है आए हो खालिस नियत करके आए हो। इंशाअल्लाह जल्ले असा महफिल बर्खास्त करे सो उठ सू। अल्लाह ऐलान करे सी कि फरिश्ते हो जड़ी लिस्ट बना के आए हो, मैं अल्लाह ने इन्हां दे उते जहन्नम हराम कर दी है और मैं अल्लाह ने अपनी पाकीज़ा जन्नत इन्हां ते वाजिब कर दी है। हुण जड़ी बात मैं करन लगा हूं को गौर नाल सुन। मेरा मिजाज तुसा जान दे हो, अगर तुसा दाएं बाएं डिठा या बात तुहाडे ज़हन दे विच न बैठी तो मेरे बहन दा या इतनी देर तुहाडी इंतजार करन दा कोई फायदा नहीं। शायद तुहाडे जलसे ते मेरे तो पहले कोई कन आया हो, तुसा ख्वाजा साहब के पूछ सकते हो। सब तो पहले तुहाडे प्रोग्राम में मैं पहुंचा अल्लाह दी तौफीक नाल, और सब तो आखिर छोड़ आया बैठा, और शायद वैसा ही सारे कि आखिर ये तुम्हारी मोहब्बत है। ते मैं सिर्फ इतना जरूर तरला करे सा कि जरूरत नहीं इतने उलमा दे बाद कि मैं जिया बेकार बंदा भी तुहाडे वक्त को जाय करे, लेकिन मैं एक कोशिश करे सा कि अल्लाह मेरी बात जो तासीर पैदा करे कि अल्लाह मेरे को अमल दी तौफीक चा देवे ते अल्लाह तुआ कोई अमल दी तौफीक चा देवे ते जलसा करावन सजाया है, सफर ते पंथ कर आवन सजाया है, इंशाअल्लाह प्रोग्राम सजाया है। और यकीन है, उम्मीद भी नहीं, यकीन है अल्लाह सबको अजर भी दे सी, अल्लाह सारे गुनाह ही माफ करे सी। हुण मैं अपना मौजू शुरू करने लगा। मैं थोड़ा जा स्टॉप करके रोक रोक के बात करना बैठा। ये तमहीद तो आपको समझ आ गई, अगली बात तो आपको समझ आ गई।
कोशिश करके दलाइल गोल के कुरान दियां आयतां नबी पाक दियां हदीसां सहाबा किराम दे वाकयात मेहनत करके कागज ते लिख लिख के खतीब ते आले बंदे ताकि तुसा अहबाब दा फायदा थी वे। यही में तकरीर मुफ्त च नहीं हो पंजा। तुसा अहबाब ने जितना मुहब्बत का इजहार करने उतना इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक पैदा करे सी, उतना अल्लाह हिम्मत ले सी। हुण गौर करो मेरी तरफ। नबी करीम अलैहिस्सलाम दी एक हदीस तुहारे सामने पेश करन लगा। पल्ले पावण तुहारे जिम्मे, कोशिश करन मेरे जिम्मे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जनाब रसूल करीम अलैहिस्सलाम दा फरमान है, आपने फरमाया जेड़े बंदे को अल्लाह तबारक व तआला त्रै चीज़ां अता कर देवे, नबी पाक दा फरमान है, मैं अपनी तरफों बात नहीं, हवाले दा मैं जिम्मेदार हूं। जेड़े बंदे को, जेड़े मुसलमान को, जेड़े मोमिन को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला त्रै चीज़ां अता कर देवे, ये बंदा इतना खुश नसीब है, ये बंदा इतना भाग्य आला है, ये बंदा इतना बख्ते आला है। इमाम कायनात नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म ने फरमाए जेड़े बंदे के त्रै चीज़ां आ गए न, इवें समझो ये बंदा सोने ते चांदी के भी ज्यादा अमीर है, सोने के भी ज्यादा बेहतर है त्रै चीज़ां, चांदी के भी ज्यादा बेहतर है, खजाने के भी ज्यादा बेहतर है, दिरहम दिनार के भी ज्यादा बेहतर है, रियालें ते पैसे ते रुपए के भी ज्यादा बेहतर है, डॉलरें के भी ज्यादा बेहतर है, जमीनें जायदादें के मुरब्बे के भी ज्यादा बेहतर है। मैं अपनी बात करा ते तू इख्तलाफ करन दा हक रख नहीं। ये बात मेरे पैगंबर दी है, ये बात आमना दे लाल दी है, ये बात पैगंबर कायनात दी है। सारी कायनात एक पासे, मेरे पैगंबर दी बात एक पासे। हर बंदा अपनी मर्जी नाल बुलेंदे, अल्लाह दे पाक पैगंबर अल्लाह करीम दी मर्जी नाल बुलेंदन। इमाम कायनात दी जात भी सच्ची है, मेरे नबी दी बात भी सच्ची है। जिवें आप दी जात च वजन है, इवें आप दी हर बात जी वजन है। जिवें आप दी जात दा मुकाबला नहीं, इवें आप दी हर बात दा भी मुकाबला नहीं। ये मेरे नबी दी बात है, जिन्हें बातें दी कसम मेरे अल्लाह करीम ने कुरान करीम में चाहती है। अल्लाह करीम ने फरमाया वकील ही या रब, है मेरा पैगंबर जेड़े वेले तुहारी जुबान हलदी है, तुहारी जुबान हलन दे विचों मुबारक ते मुतहर अल्फाज निकलदे न, ते जेड़े वेले तुसां अपनी मुकद्दस ज़बान दे विचों या रब दा लफज बुलेंदे हो, या रब दा जुमला बुलेंदे हो, मैं अल्लाह करीम तुहाडे या रब वाले लफज दी कसम चैना, मैं अल्लाह तुहाडे बोलां दी कसम चैना। ये मेरे पैगंबर दे बोल ही नहीं तले ना पिया सट्टी, ये मेरे पैगंबर दे बोल ही नहीं कण दे पिछों ना पिया करी, ये मेरे पैगंबर दे बोल ही नहीं मौलवी यासीन दी बात नहीं, ये मेरे पैगंबर दी बोल ही मसला के अहले हदीस दी बात नहीं, ये मेरे पैगंबर दी बोल ही कहीं वड्डे छोटे दा फतवा नहीं, ये मेरे पैगंबर दी बात ही कहीं आला ते अदना दी बात नहीं। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद करीम ने फरमाया जेड़े मेरे उम्मती को अल्लाह त्रै चीज़ां अता कर दे, वो आला है, अदना है, काला है, गोरा है, वड्डा है, छोटा है, अरबी है, अजमी है, दुनिया कायनात दा कोई भी है, अमीर है या गरीब है, माजूर है या सेहतमंद है, नौजवान है या बुजुर्ग है, मर्द है या औरत है, छोटा है या वड्डा है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, जेड़े बंदे को रब त्रै चीज़ां अता कर देवे, अल्लाह करीम में समझो को सोने चांदी के भी ज्यादा अल्लाह ने को खजाने अता कर देते न। पहली चीज लिसान ज़ाकिरुन, ऐसी जबान अल्लाह ने दी है जड़ी जबान हर वेले अल्लाह दा जिक्र करेंदी रहवेंदी है। ओ जबान है जड़ी मंदे कढ़दी है, वो भी तो जबान है जड़ी गिबत करेंदी है, वो भी तो जबान है जड़ी चुगलियां पैंदी है, वो भी तो जबान है जड़ी बुरा अलेंदी है, वो भी तो जबान है जड़ी झेड़े खदवेंदी है, वो भी तो जबान है जड़ी इख्तलाफ पैदा करवेंदी है, वो भी तो जबान है चिट्टी दाढ़ी वाले बुजुर्गें को रुवा देंदी है, वो भी तो जबान है
जड़ी लोगों के दिलों ते सट्टा मरेंदी है वह भी तो जबान है, जड़े घर तुड़वा देंदी है वह भी तो जबान है, जड़ी रिश्ते तुड़वा देंदी है। लेकिन अल्लाह दे पाक पैगंबर ने केड़ी जबान दा जिक्र फरमाया? आपने फरमाया रब ने जे को ए जबान अता की है जड़ी जबान लिसान ज़ाकिरुन, जड़ी जबान हर वेले अल्लाह दा जिक्र करें दे रहे, ऐसी जबान अगर नसीब हो गई है अल्लाह पाक फरमे दे दुनिया दे सोने चांदी रल के भी ई बंदे दे नसीब दा मुकाबला नहीं कर सकते। दूजी बात गौर कर, बातां त्राए न दू जिमनी तौर ते दसे सो, तीजी बात को मौजूए सुखन बने सो, दू बातां हदीस मुकम्मल करन दे नजरिए नाल पेश पिया करें, तीजी हदीस जरा कदरे तवील तेरे सामने समझे सो, अगो तेरी मर्जी समझे न समझे। दूजी बात केड़ी है? अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाए जेड़े बंदे को अल्लाह करीम ने ऐसा दिल अता कीते जेड़ा दिल अल्लाह दा शुक्र अदा करे, कल्बुन शाकिरुन, कल्बुन शाकिरुन, जेड़ा बंदा कड्डा रेड़ी चला के बालें दा रोजी करे दे भी अल्लाह दा शुक्र गुजार बनया वदे, जेड़ा बंदा रक्षा चला के रोजी रोटी करेंदा वदे ये भी अल्लाह दा शुक्र गुजार बनया वदे। शुक्र गुजार ना होवे आ कन्ना दा मर गया होवे आ, जेड़ा बंदा दर दर ते पिंदा वदे ये भी शुक्र गुजार बनया वदे। अज गरीब को बचें दे ते शुक्र बचें दे, अज अगर यतीम दा सहारा बने दे ते शुक्र बने दे, अज अगर दुनिया कायनात दे कहीं घर दे तवे नहीं पकदे ई बंदे दी जिंदगी बची पई है तो दिल शुक्र गुजार होने की वजह तो बची पई है। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाए जेड़े बंदे दा दिल अल्लाह दे नेमते दा शुक्र गुजार है, जेड़ा बंदा दे दाल खा के या अल्लाह तेरा शुक्र है, रोटी देवे तो शुक्र है, ना देवे तो शुक्र है, दाल देवे तो शुक्र है, वसल देवे तो शुक्र है, बीमारी देवे तो शुक्र है, सेहत देवे तो शुक्र है, घाटा आवे तो शुक्र, नफा आवे तो शुक्र। अल्लाह जेड़े हाल च रखे तो शुक्र। अल्लाह दे पाक पैगंबर दे मोती बैठा इरशाद करे ना, आप दे मोती बैठा दसे ना जेड़े जेड़े बंदे को अल्लाह ने ऐसी नेमत अता कर दी है जिंदे वजूद जियो जिया दिल जेड़ा हर वेले अल्लाह दा शुक्र गुजार बना रहे। आपने फरमाया दुनिया दे सोने चांदी रल के भी दा मुकाबला नहीं कर सकते। ए असल अमीर ज़ादा है, ए असल जिम्मेदार है, ए असल अमीर है, ए असल पैसे वाला है, ए असल सोने चांदी दा मालिक है, ए असल खजाने दा मालिक है, ए असल अल्लाह करीम दी करम नवाजी दा हकदार है, ए असल अल्लाह करीम दी रहमत दा मुस्तहिक है। इहो है जिंदे ते अल्लाह दी रहमत दा मंग खुल दे, इहो है जिंदे माल च अल्लाह वल्लों बरकत दे दरवाजे खुल देन, इहो है जे को अल्लाह इत्तेफाक वाली नेमत तू माला माल करे, इहो है जिंदी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करेगा, इहो है जेड़ा अल्लाह दा वली है, इहो है जिंदे वास्ते अल्लाह ने अपनी जन्नत दे बागात बनाए, इहो है जिंदे ते अल्लाह ने अपनी जहन्नम दी भा हराम कर दी है, इहो है जेड़ा अल्लाह करीम दा यार है, जिंदी ज़बान अल्लाह दा जिक्र करे, जिंदा दिल अल्लाह दा शुक्र करे। ए दो बातां हदीस मुकम्मल करन दी गर्ज नाल दसाएं, ए दो है मेरे मौजूए सुखन नहीं, अगर वक्त ने साथ देता कहीं बेवेले तक को समझे सा। हुण जड़ी बात मैं अर्ज करना चाहा ए बात मेरा मौजू है सुखन है, जेड़ी मैं जहन इश्तियारी पा के बैठा होया, जेड़ी मैं तुहाडी झोली च पावन चाहना, तुहाडी अख दी नजर बनावन चाहना, तुहाडे कन्ने दी समात बनावन चाहना, तुहाडे दिमाग दी सोच बनावन चाहना, तुहाडे दिल दे इरादे बनावन चाहना, तुहाडे हत्थें दी हरकत बनावन चाहना, तुहाडे पैरें दी चाल बनावन चाहना, तुहाडी मसरूफियत बनावन चाहना, तुहाडा अकीदा बनावन चाहना। वो बड़ी अहम बात है, मेरी बात नहीं, मेरे आलम दी बात नहीं, मेरी जमात दी बात नहीं, जैद बकर दी बात नहीं, अपने पराए दी बात नहीं, काले गोरे दी बात नहीं, देवबंदी बरेलवी शिया वहाबी दी बात नहीं, मिंबर ते लंबरदार ते चौधरी दी बात नहीं, अल्लाह दे पाक पैगंबर दी बात है। आपने फरमाए जेड़े बंदे को त्रीजी बात पिया दसे ना इथाओ अपनी बात शुरू करे सा। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाए ज़बान जिक्र करने वाली, नंबर 2 दिल शुक्र गुजार, तीजी बात मेरा मौजू है सुखन शुरू पिया थी नहीं। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाए अल्लाह पाक जैको ज़ौजतुन
मोमिनातुन जको अल्लाह पाक ने दुनिया दी जिंदगी ईमानदार बीवी अता कर दी है जिंदी घर वाली ईमानदार है जिंदी घर वाली दीनदार है जिंदी घर वाली नेकोकार है जिंदी घर वाली कुरान वाली है जिंदी घर वाली हदीस वाली है जिंदी घर वाली सहाबा वाली है जिंदी घर वाली अल्लाह दे दीन को समझण वाली है जिंदी घर वाली सोमो सलात दी पाबंद है जिंदी घर वाली नमाज रकू सजदे वाली है। अल्लाह दे पाक पैगंबर दी बिशारत सुन आपने फरमाया जिंदी जिंदे घर विच जिंदी जिंदी रफीका हयात जिंदी जिंदी घर वाली जिंदी जिंदी बीवी ईमानदार होवे दुनिया कायनात दे सेठ ते अमीर रल के भी दे नसीब ते बख्त दा मुकाबला नहीं कर सकते। सुनना चाहते हो आज मैं तो आपको सुना बड़े बख्त वाली बीवी जिन्हें यहाँ बाद बख्त है वहीं सुनो जिन्हें यहाँ बख्त आ जानो बैठे रहो तो जेड़े हुए तो मैं को यकीन है तुसा सारी जहाँ घर आ जहाँ बख्त आ जाए तुसा के मौली दा पता साड़ गए कुछ आखू है जे घर आ जहाँ बख्त आ ना हो जाए तुसा अजे 11:30 12 बजे इतना कहना बैठे हो उच्ची खुरी वाली जुत्ती का इधर डर रो देना ये बख्त आ जाए हूँ बख्त शुरू करूं कि ना करूं जेड़े सुनना चाहते हो हाथ खड़ा करो जज़ाक। तीजी बात हूँ सुना शुरू कर देव हूँ ये थोड़ी सलाह मैं हूँ रोड ते चढ़ आया गाड़ी भी सीधी थी गई आखो तो रुक दें आखो तो चल दें पक्की गल पहले पहले गाड़ी पानी तब्दील करें दी वारी ड्राइवर आखे ना भी जुलू ना जुलू सवारे आज नहीं अपना रोक है नहीं जिले रोड ते गाड़ी चढ़ावे ना पीछे जे पूछे वाल तो सवारी का मसला होता ना सादा तो रूह पिया आ गए रोड ते। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैदी घर वाली जेड़े माशाल्लाह शादीशुदा हो वो भी सुनो जेड़े कुंवारे हो ना आज अद्धी तकरीर तो कुंवारियां दे हक च है तुसां तो सारे मेरे नाल थी वो आज कट्ठे रल मिल के आज शादी आज नाल हाल वाल करेने समझ आइए कह हाँ अगो तुम्हारी मर्जी तुम्हारे वास्ते स्पेशल मौजू बना के आया मैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैदी घर वाली थक तो नहीं वे पक्की गल मुंह रखनी तो नहीं वे रखी बैठे जैदी घर वाली ईमान वाली मैं बड़ी जरूरी चीज हमेशा तकरीर जिक्र करना तुसा विचों कई सोचे हो सोची मैं को पिछली दफा कुछ दोस्त ने पकड़ के मैं आखे भाई तू यार को सीधी डिंगी दे आदन है कोई कुहाड़ी कहीं चाह बैठा कर सटे मैं यार मैं सर्जन कोई नहीं मैं फजीशन फजीशन सर्जन जान दो हकीम साहब जान दे तुस ही जान दो ये जेडे तुस ही उबाले कहने हूँ मेरे देखो जरा हूँ जी बात मैं करना बेटा जे होवे गलत दिलो सुनो दिलो जे होवे गलत तुसा उठी के आग सकते हो मैं आज दे बाद मौजू बयान करना ही बंद कर दे जे तुहाडे दिल को बात लगदी आवे ते तवज्जो करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़े बंदे दी बीवी ईमान वाली है जेड़े बंदे दी बीवी बोलो जेड़े बंदे दी बीवी ईमान वाली है अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया बंदा बड़ा खुश नसीब है यार बंदा मुबारकबाद दा मुस्तहिक है जिंदी बीवी ईमान वाली ए तक ते गाल समझ आ गई है। हुण मेरी गाल जड़ी है तेरे सामने हो देख ए बीवी ईमान वाली बनसी केड़े वेले ए बीवी ईमान वाली बनसी केड़े वेले बीवी ईमानदार केड़े वेले बनसी ते बंदा अमीर केड़े वेले बनसी ते बंदा खुश नसीब केड़े वेले बनसी तरीका दसेगा ईमानदार बीवी बनावन दा बात मुकेगा अगो तेरी मर्जी अपनी बीवी ईमान वाली बनावे ना बनावे अपने आप को अमीर ज़्यादा बनावे ना बनावे अपने आप को खुश नसीब बनावे ना बनावे अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाए ज़मीन आला खुशबख्त नहीं पलाटे आला खुशबख्त नहीं
नहीं, पैसे वाला खुशबख्त नहीं, करोड़ापति खुशबख्त नहीं। मैं आमना दे लाल दा फतवा है, ओ बंदा खुशबख्त ते खुश नसीब है जिंदी ज़ौजा, जिंदी बीवी, जिंदी इमरा, जिंदी वाइफ, जिंदी घर वाली ईमान वाली है, जिंदी घर वाली ईमान वाली। हुण मैं तो दसां ये ईमान वाली घर वाली ईमान वाली बनसी किवें, केड़ा काम करना पोसी, केड़ा काम करना पोसी, केड़ा काम करना पोसी। हर बंदे दी नियत है मेरी बीवी ईमानदार बन वजे। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने ये तरीका भी दसाए ताकि उम्मत दा गिला ना रहे। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने ये नुस्खा भी दसाए बीवियां ईमानदार किवें बनावणन, घर वालियां ईमानदार किवें बनावणन, जी अल्लाह दे नबी किवें बनावणन। इमाम कायनात नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया दुनिया कायनात वाले हो जेड़े वेले इज़ा अताकुम राजुलन, यो जिया कोई बंदा तुहाडे के आवे जेड़ा बंदा ईमानदार होवे, जिंदा अखलाक भी तुहाकू पसंद आवे ते तुहाडी धी भेण दे रिश्ते दा तुहाकू आखण आवे। अल्लाह दे नबी फरमाए फज़व्विजू, उदा ईमान दे के शादी अपनी धी दी कर छोड़ी कराए। रिश्तादारी नहीं देखनी, हसब नसब नहीं देखना, कौम कबीला नहीं देखना, जात पात नहीं देखनी, सैयद बिरादरी नहीं देखनी, कुरैश बिरादरी नहीं देखनी, अपना वसेब नहीं देखना, अपने प्यूडा दे आला दान खान नहीं देखना। जेड़े वेले कोई यो जिया बंदा आ वने, शक्ल दा काला होवे, शक्ल दा गोरा होवे, वड्डा होवे, छोटा होवे, अमीर होवे, गरीब होवे, जिंदा दीन ते जिंदा अखलाक तो आपको पसंद आ गए, आपने फरमाया इनकार ना कराए। फज़व्विजू हो, अपनी धी भेण दा उंदे नाल रिश्ता कर दिवाए। जेड़े वेले दीनदार रिश्ता करे सो, चाहे धी भेण दा रिश्ता आए उंदा दीन दे के रिश्ता कर छोड़ो। अगर कोई दामाद बनन दी खातिर, बहनोई बनन दी खातिर कोई रिश्ता आए उंदा दीन दे के रिश्ते करने हो। अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाए बिरादरियां ना डिठा करो, दीन डिठा करो, रिश्तेदारी ना डिठी करो, दीन डिठा करो, वसेब ना डिठा करो, दीन डिठा करो, इलाका ना डिठा करो, दीन डिठा करो, हुस्नो जमाल ना डिठा करो, दीन डिठा करो, ओहदे ते अफसरी ना डिठी करो, दीन डिठा करो। अल्लाह दे नबी फायदा क्या थी सी, आपने फरमाया दीन देख के रिश्ते करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी आवन वाली घर वाली को ईमानदार बनावन अल्लाह करीम दी जिम्मेदारी। रिश्ते जदाई करनन दीन दी बुनियाद ते करनन। अज दे मौजू कुछ औखियां गाली भी करे नाराज ना पै थी। मेरी धी भेण दी उम्र 40 साल थी गई है, वाल चिट्टे थी गए, वत भी मैं अपनी धी भेण दा रिश्ता नहीं किया। मैं किने लोग पूछदन हाजी साहब, कारी साहब, मौली साहब तैं रिश्ता क्यों नहीं किया? मैं कि मेरे संजोग दा रिश्ता नहीं मिलता, मेरी बिरादरी अज रिश्ता नहीं मिलता, नौकरी वाला रिश्ता नहीं मिलता, ओहदे वाला रिश्ता नहीं मिलता। इंजी सोच ते शरीयत लानत भेजनी है। ये सोच फसाद दा जरिया है, ये सोच मुआशरे दी तबाही दा जरिया है, ये सोच ज़िना दा जरिया है, ये सोच मुआशरे दे बिगाड़ दा जरिया है। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया अगर तुसा दीन दे मुताबिक रिश्ते ना कीते, याद रखा है इवें थी सी क्या थी सी तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फसादुन अरीज़। अगर दीन दे मुताबिक रिश्ते ना करे सो जमीन ते फसाद फैलवे सी, अगर दीन दे मुताबिक रिश्ते ना करे सो जमीन ते फितने फैलवे सन। मैं नबी दे ने जुमले ते गौर कीतम ते वल मुआशरे ते गौर कीतम। जाए जाए धी भेण ओहदे देख के परनाई आई उहो रिश्ता बर्बाद है। जाए जाए अपनी धी भेण जमीन ते वरसे ते जहेज देख के परनायान उन्हें दे रिश्ते तबाह हैं। जिन्हां ने अपनी धी भेण जमीन देख के परनायन उन्हां दे रिश्ते तबाह हैं। आज भी मैं कुरान हाथ च चा के आदा जिन्हां ने रिश्ते दीन दी बुनियाद ते कीतन आज भी उन्हां दे रिश्ते वसते पे। जिन्हां दे रिश्ते दी बुनियाद हुस्न होवे
ओ रिश्ते कदे नहीं बनते। अज तलाकें दी वजह पैसा है, अज झगड़े दी वजह जमीन है, अज सारे इख्तलाफ दी वजह वर्षा है। अल्लाह दे नबी दे जुमले सच साबित पे थे। अगर तुसा दीन लेके रिश्ते ना करे सो जमीन पे फसाद फैलवे सी। अल्लाह दे नबी फरमाए खुश नसीब बनना चाहते हो, अगर तुसा सोने चांदी के ज्यादा खुश बख्त बनना चाहते हो, अपनी धी बहन का रिश्ता, अपने पुत्र भिरा का रिश्ता दीन दे मुताबिक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी बहू ते बीवी को, तुम्हारी नूह ते बेटी को ईमानदार बनावना ते तुम्हारे घर च रहमत दे मांग खोलने होना अरशां वाले रब दी जिम्मेदारी। हर घर च कोई ना कोई रिश्ता बैठा ना मौलवी साहब साकिन ने भी थी नहीं संजोग नहीं पिया बनता। मौलवी साहब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह डोह देंदे हो हुक्मरान ने थे इरे देख जरा संजोग दसन तक कान खोली बैठे हो, दिल खोली बैठे हो, गौर नाल सुनी जरा। ई मेरी गाल दे बाद ही अगर तैं आख्या संजोग नहीं बनता ते अपनी किस्मत को रो। नबी करीम अलैहिस्सलाम दा गुलाम है। कौन है? बोले नहीं कौन है? गुलाम जान दे कौन होंदे? नौकर। गुलाम नौकर है जिंदा नाम है हजरत ज़ैद। देखो मेरे जरा उठन बहन बंद करो। क्या ना है? ना क्या है? ते मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने गुलाम हजरत ज़ैद को आदे बहन मेरा इरादा है मैं अपनी बुआ दी धी अपनी मुलेर हजरत ज़ैनब दा तेरे नाल निकाह करने वा। नहीं समझ आई तो हुण समझे ना। हजरत ज़ैद गुलाम है ते नबी करीम अलैहिस्सलाम आले रसूल अल्लाह दे पैगंबर सैयद मेरे नबी करीम सैयद ते सैयद जड़ा होंदे ओ सैयद दे विच रिश्ते गुलें दा वधाउंदे ओ कुवन के दलील सुनाओ। आला खानदान है, अजमत वाला खानदान है, बुआ दी थी ते आप आदे पन अपने गुलाम को के तेरे नाल निकाह करना चाहना। हजरत ज़ैद दिन अल्लाह दे पैगंबर मैं तुहारा गुलाम हां, तुहारा नौकर हां, तुहारा खिदमत गुजारा मैं किथा ते तुहारी बुआ दी धी मुलेर किथा। तुसा सैयद आओ, तुसा अल्लाह दे नबी आओ, तुसा पैगंबर आओ, तुहारा खानदान कुरैशी ते हाशमी है। अल्लाह दे नबी तुसा आला खानदान दे लोग आओ, भला मैं नौकर नाल किवें निकाह हो सकदे? अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाए मैं को नहीं पता, अरशां वाले रब दा फैसला ही होए, अगो तू हा कर, ए अल्लाह करीम दा आर्डर है, ते को हा करनी पोसी। हजरत ज़ैद दन जे हुक्म है वल मनन ते तैयार हूं। अल्लाह दे नबी बात अपनी मुलेर दो लगे गए जी मेरी भेण ज़ैनब, जी मेरी बुआ दी धी ज़ैनब तेरा निकाह ज़ैद नाल पे करने है। अल्लाह दे नबी मैं सैयद ज़ादी, अल्लाह दे नबी मैं कुरैशी खानदान दी, अल्लाह दे नबी मैं आला खानदान दी, अल्लाह दे नबी मैं तुहारी मुलेर ज़ैद किथा ते मैं किथा, भला रिश्ता किवें हो सकदे? अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ैद ते को रिश्ता करना पोसी, ए ज़ैनब ते को रिश्ता करना पोसी। हजरत ज़ैनब आखन लगी अल्लाह दे नबी दिल ते नहीं मनेदा, दुनिया थू थू करे सी, दुनिया तबसरे करे सी, दुनिया बातां करे सी, जो सैयद ज़ादी थी के एक गुलाम नाल रिश्ता की वधी है। अल्लाह दे नबी दिल ते नहीं आदा। मेरे नबी करीम ते अल्लाह ने जिब्रील दे जरिए कुरान नाज़िल कर दिता। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा पैगंबर अपनी मुलेर ज़ैनब को मेरे कुरान दी आयत सुना चा। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया ज़ैनब, अल्लाह करीम ने फरमाया वमा काना लिल मुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। ऐ ज़ैनब अगर तै ना की थी अल्लाह ते अल्लाह दे नबी दा फैसला ना मनिया वल तेरा ईमान भी अल्लाह कबूल ना करे सी। हजरत ज़ैनब मन गई, ईमान ता चट नहीं करावना, अल्लाह दा फैसला मंजूर है, निकाह थी गया। कायनात को अल्लाह दे नबी ने
अपनी मुलेर दा निकाह गुलाम नाल लेके कायनात वाले को अल्लाह दे पैगंबर ने तालीम दी। जेड़े वेले रिश्ते करींदन जात पात नहीं लिखींदी रहिंदी, जेड़े वेले रिश्ते रखींदन कौमां ते खानदान नहीं लिखींदे होंदे, जेड़े वेले रिश्ते लिखींदन बिरादरियां नहीं लिखीआं होइयां, जेड़े वेले रिश्ते लिखींदन वसेब नहीं लिखींदे होंदे, जेड़े वेले रिश्ते लिखींदन पैसा नहीं लिखींदा होंदा। अल्लाह दे नबी ने हजरत ज़ैद नाल अपनी मुलेर ते ज़ैनब दा निकाह करके कायनात वाले को समझाया, रिश्ते जदई कीते करो दीन दी बुनियाद ते कीते करो, अल्लाह करीम घर वाली को ईमानदार बना दे। बुत त्रोड़िए नबी पाक ने बिरादरी वाला बुत त्रोड़दा पे। रिश्तेदारियां वधजन अल्लाह दे वलियो कौमां लिखीजन भला सारी बाबा प्यू डारे को यह चलती आंदी है। असा खानदान के बाहर रिश्ता कदें नहीं किया, नाल मुझते हाथी फिरेंदे, नाल थोड़ा जाई बाह चौड़ी करेंदे, नाल लत चाड़ के फखर करके आदे असा बाबा खानदान कुरान दी भी मुखालफत, हदीस दी भी मुखालफत, अल्लाह करीम दी शरीयत दी भी मुखालफत। असा बाबा खानदान दे बाहर कदें नहीं से कीता। सारी धी भेण भावे बुढ़ड़ी थी वजे, सारी धी भेण भावे मर रही वजे, असा खानदान दे बाहर रिश्ते नहीं कीते। या तो इस्लाम दा कलमा ना पढ़ो, कलमा पढ़ के वत इस्लाम नाल मजाक की है। वलते या पोत नहीं वे त्रोड़िया बिरादरी आला, पोत नहीं वे त्रोड़िया रस्म रिवाजें आला। मेरे नबी करीम ने ज़ैद दा निकाह कीते। एड़े की तरह चांदनी गुजरन हजरत ज़ैद आ गन, गाल पूरी कर छोड़ा आ गन। अल्लाह दे नबी मेरा गुजारा नहीं थी, मैं हजरत ज़ैनब को तलाक देना चाहना। आपने फरमाया अल्लाह का खौफ कर, बड़ी मुश्किल नाल रिश्ता कीते से दुनिया क्या आखसी वद वसेंदा ने इो जे रिश्ते नसीब वाले को मिलदन। आखन लगे अल्लाह दे नबी मैं तो दिल की गाल की है। नबी सही हजरत ज़ैद को डरेंदे बैठे हैं ते समझेंदे बैठे हैं ते अल्लाह पाक ने सूरत अहज़ाब विच कुरान दी आयत नाज़िल की थी, मेरा पैगंबर तेको मैं दसी भी खड़ा, तेको मैं दशा भी है कि मैं करना क्या चाहना। वलाई ज़ैद को समझे ना पई भी तलाक ना दे देवण दे तलाक, ज़ैद दा तलाक देवना अरे शाते में अल्लाह दी मर्जी है। देवण दे तलाक या अल्लाह जे तलाक दिवावणी आई रिश्ता क्यों करवाई? अल्लाह फरमाते रिश्ता करवा के भी शरीयत वास्ते एक कानून बनाए में, तलाक दिवा के भी शरीयत एक कानून बनावन चाहना, लोगों वास्ते शरीयत बनावन चाहना। तलाक रिश्ता ही वास्ते करवाएं ताकि मेरे बंदे जमीन ते जात पात को न देखें, बिरादरी को न देखें, कौम कबीले न देखें, शक्लो सूरत न देखें, ओहदे ते नौकरी न देखें, दीन को देख के रिश्ते करें। तलाक ही वास्ते प्यारी वेना दस छोड़ो दस छोड़ो। ज़ैद जड़े वेले तलाक दे सी, इद्दत जड़े वेले पूरी थी गई, वल को मैं अल्लाह दा फैसला दस छोड़ा दस छोड़ो थी गई तलाक। अल्लाह हुणे के क्या फैसला है तेरा? अल्लाह पाक ने इद्दत दे बाद कुरान करीम नाज़िल करके फरमाए ज़व्वजनाका, ऐ मेरा नबी ज़ैनब आज दे बाद तेरी बीवी है। आखो सुभान अल्लाह। मोमना दी अम्मा निकाह पावन दी लोड़ ही कहनी, इजाब कबूल ते खुतबे देवन दी जरूरत कहनी। ज़व्वजनाका असां तुहाडा दूहें दा निकाह अर्श ते पा छोड़े से उच्ची आख आसानी का अरस्ते पा छोड़े से बस ज़ैनब तो अल्लाह सैया क्या थी गए दुनिया क्या आखसी ज़ैद को मैं अपना पुत्र बनाई वदामी, दुनिया आखसी वत नबी अपने नू नाल परन्या बैठे। अल्लाह फरमेंदे इया रस्म ते मैं त्रोड़न चाहम, जेड़ा मुंह बोला बेटा होवे ओ सक्का पुत्र नहीं होंदा रंदा। इया तो मैं शरीयत बनावन चाहम, जेड़ा मुंह बोला पुत्र होवे उंदी घर वाली सक्की नू नहीं होंदी रंदी। जेड़ा मुंह बोला बेटा होवे ओ सक्के पुत्रां दी तरह जायदाद दा वारिस नहीं होंदा रंदा। इयो कुछ तो मैं समझावन चाहम। ए दुनिया ज़ैद बिन मुहम्मद ज़ैद वल्द मोहम्मद वदी आदि इना को मसला
समझा दो जैद पुत्र तुहाडा है लेकिन अब्बा जड़ा असली है होंदा ना नाल घिनींदा रासी ते अज मैं अल्लाह कानून पिया बनना अज दे बाद अगर कोई धी पुत्र को पालन चाहे अगर जेंदी धी को पालन चाहो जेंदे पुत्र को पालन चाहो याद रखा है भावे पहले दी भी अपनी झोली च क्यों ना गिन गिनो उंदे अब्बे दे नाल उंदा हकीकी अब्बा लिखींदा रासी तुहाडा नां ना लिखी सी तुहाडा नां लिखना जुल्म है असली अब्बे दा नां लिखना इंसाफ है याद रखा है तुसां भेण दा बाल चाहते ते अपनी वल्दियत नहीं लिखनी हुण अगर मैं अपनी भेण दा बाल चाह के पालिया होवे ते अपने बाल दे नाल अपनी वल्दियत लिखां ते मैं भेण दा क्या बनवे सां ही वास्ते जुल्म है मैं ये रस्म खत्म करना चाहता मैं ये लाकानूनियत खत्म करना चाहता बड़े बड़े सबक सिखाए गए एक वाक्य दे अंदर पहला वाक्य रिश्ते करींदन दीन दी बुनियाद ते दूजा एक जड़ा मुंह बोला बेटा होंदे ओ हकीकी बेटा कहनी होंदा रहा अल्लाह दे नबी नाल हजरत ज़ैद दी तलाक दे बाद ज़ैनब दा निकाह अल्लाह ने कर दिता कायनात वाले को अल्लाह ने समझाए एक ता एक गाल है अपना खानदानी रिश्ता गुलामा को भी दिता बन सकदे दूजा ए मसला है गुलामा दिया तलाक शुदा खवातीना नाल आला खानदान वाले रिश्ता भी कर सकते हो ना आखने ता गुलामे दी तलाक शुदा है ये ता नौकरे को कल तक पढ़नी रह गई है हुण आला बंदा किवें शादी करे अल्लाह पाक ने सोहनी शरीयत समझाई है अल्लाह फरमे दे जन्ना भी अपनी धी भेण दे रिश्ते करन लगो अगर तुसा रिश्ते दीन को देख के करे सो मैं अल्लाह रहमत बरकत मंग खोल जद रिश्ते करो क्या लिठा करो बोलो दीन या बीन बीन थोड़ा जा सुनता मैं घाटा वाला दीन या बीन असा बीन दे दें बीन डिठा दे रिश्ता कीता ईमान नाल दसा तेरी बस्ती तेरे इलाके मैं चैलेंज करके आदा सिर तले सट के अखी बंद करके गिरबाने झाती पा के आप सोच ना दे मैं को वलदा जेड़े रिश्ते तुसा पैसे ते ओहदे दी बुनियाद ते कीतन जे वसदे पन त मैं मिंबर ते बाहर जोड़ दे बड़े आ गए रिश्ते करो जेड़े वेले आवे हुसन दीवारी वाल कौम ते जात पात नहीं दिखींदी मैं मियां क्या करी जैसी पसंद जो आ गए रिश्ता खानदान दी रस्म तोड़ी बैठे वाता दें मत खानदान के ले गए कहे ना वे मियां खानदानों पुरानिया गालियां जेड़े वेले दीन दीवारी आवे असा प्यो डादेश करे सो तां ते फसाद तां ते हर दूजे घर दी धी बहन गैरा नाल ते नौजवाना नाल रात दी तारीकी च निकल वेंदी है और प्यो दी आंखें शर्मिंदा कर वेंदी है तां करके तेरी धी बहन च हया नहीं रिया तां करके तेरी मेरी धी बहन च गैरत नहीं रही रिश्ते टाइम ते असा नहीं कीते दीनदार रिश्ते असा नहीं चुने अदब नहीं रहा इज्जत नहीं रही हया नहीं रहा हुण तो रिश्ते हुए सौखे थी क्या ख्याल कि जदा दा कानून तोड़े असैम्बलियां च पास थे ते सेनेट च पास थे हुण तो सौखा थी कम हुण तुसां ही माशाअल्लाह खुश हो सो ईमान अल्लाह कहीं खुश नहीं थी ईमान अल्लाह ये तो पता है कानून जड़ा पास था है क्या ये ट्रांसजेंडर की था मैं को समझ नहीं आंदा तो क्या तो मैं सरे किए जे दसा पता है पे तो मैं प्रोफेसर साहब मैं पता है समझाया उसने चलो मैं तो अपनी बोली है समझना असल एक कानून पास था वो त्रीजी नस्ल वास्ते जान दो त्रीजी नस्ल वो जान दो हुण ते इवें शोदे पे शादियां ते सदे दे कहन से वे सदे दे वो त्रीजी कौम को शादियां ते जे तक ना सदूं चस बनदी बोलो आदि मैं पैसे ही सच्चे दवा तो वाह वाह ही कीती आके खुशी जिंदगी च कदई थी है लोग जो आखन बाबा ही तू ते हया बाबे बोबे समय बाबा असल कानून बने त्रीजी कौम वास्ते क्योंकि वो तो ना पता लगदे मर्दन ना पता लगदे बोलो यार ना पता लगदे मर्दन ना पता लगदे कानून उन्हें ये बनाए भाई इन्ने दा जले प्यू मां मरदा हा ना इन्हें दी विरासत दा रोला पंदा साडे कोलो तो विरासत दा कोई रोला नहीं ना पता है भी ये मर्द है ते मर्द है हिस्सा ते औरत दा त्रीजी कौम में जले वड वडेरे मर्दन तुसा अच्छा सोचो विरासत दा रोला पहुंचे के ना बोल
बोलो क्या पता भी ये मर्द या औरत। कानून उन्हें ए 2018 पेश किया भाई कम अज कम इन्हें वास्ते एक कानून बनाओ ये नादरा दफ्तर लगे वजन जेड़ा आखे मैं मर्द हाँ वो मर्द लिखाई आवे ऊकू वरसा मर्द दे एतबार नाल मिलसी। जेड़ा नादरा दफ्तर लगा वजे भाई मैं औरत हाँ वो औरत लिखाई आवे ऊकू वरसा औरत दे एतबार नाल मिलसी। ये कानून मेरे ख्याल है गाल सही है उन्हें ठीक पास की थी। लेकिन लेकिन जेड़ा रोला पे ना वो समझी जरा जेड़े वेले उन्होंने कानून की शिक लिखी है ना लिखना उतना चाहिए हाँ भी ये त्रीजी नस्ल वास्ते कानून है इवें ना वह इवें उन्होंने लिखे एवरीवन एवरी बोलो एवरी लाइफ बॉय साबुन का नाम है एवरीवन हुण समझ आया। एवरीवन का मतलब है भी इवें हर बंदा कर सकते इवें हर बंदा जले उन्हें एवरीवन का लफ्ज लिखे वो त्रीजी कौम वाली गाल खत्म थी गई के कहना बोलो बस सादा इहो इख्तलाफ है भी एवरीवन हटाओ ते जेंदे वास्ते बनाया वे वो तो ठीक है हर बंदे को इजाजत दे सकते बोलो हर बंदे को इजाजत देना ते एवरीवन लिखना बेहयाई है कि नहीं बोलेंदे नहीं भैया बोलेंदे नहीं भैया। ते हुण अगर कोई बिया बंदा जेड़ा त्रीजी कौम के हट के होवे मर्द ते नादरा दफ्तर लगा वजे ते आके मैं मियां औरत कानून याद है भी इको तुसा औरत लिखो क्या लिखो ओ सी मर्द ते लिखी ना क्या पे ते जले शनाख्ती कार्ड ते औरत लिखी सी उदा निकाह कहंदे नाल थी सी हैं सही ते ओ सी कौन असल कौन हो सी असल मर्द हो सी ते शनाख्ती कार्ड दे मुताबिक निकाह कहंदे नाल थी सी ते निकाह कहंदे नाल थी आ जायज है जायज है इहो बिल मंजूर था आखो ये जायज है बोलो जायज बोलो खैर केड़े चक्कर च पै गए मैं तो कुछ जड़ी बात समझावनी हो रिश्ते जदाई करन दीन दी बुनियाद ते करन जेड़े वेले रिश्ते दीन दी बुनियाद ते करे सो अल्लाह बरकतां खोल दे सी अल्लाह रहमत दे मंग खोल दे सी। हजरत ज़ैद ते ज़ैनब दा निकाह दीन दी बुनियाद ते होया कि ना होया उच्चा जवाब दो वल जवाब दो जेड़े राजी बैठे हो सारे जवाब दो। ये पहली दलील अभी और दूजी दलील सुन अल्लाह दे पाक पैगंबर दा एक सहाबी है जेदा नाम है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ क्या नाम की दमी बोलो यार बोलो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीने दा बहुत बड़ा ताजर है पैसे वाला बंदा है ते इंदी तिजारत ते पैसे दा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जरा दिल ते हाथ रख के बात सुनी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह नु मस्जिद नबवी च नमाज पे पढ़दे न जेड़े वेले नमाज पढ़ के दिने नमाज पढ़न दे बाद बाहर निकलन लगे एक बिया मुक्तदी वो भी मस्जिद दे बाहर निकलन लगे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मुक्तदी दे मुंडे ते हाथ च रखे ते हाथ रख के रोक के आदन वे जवाना मैं तेरे नाल गाल करनी है। ये गाल करने वाला कौन है मदीने दा ताजर है ये गाल करने वाला कौन है करोड़ों पति है पैसे वाला है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कुरैशी खानदान दा जवान है अमीर ज़ादा है शरीफ खानदान दा है शरफ वाले खानदान दा है इज्जत वाले खानदान दा है वकार वाले खानदान दा है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हाथ रखी खनंदरा जुमले मरे जाए ना करी वह जवाना मेरी भेड़ जवान है मैं अपनी भेड़ दा रिश्ता तेरे नाल करना चाहता मैं तेको अपना बहनोई बनावन चाहता। जरा सुनो यार मेरी बात अगर तुसा जुमले ना सुने अरमान थी सी ए मदीने दा ताजर करोड़ा पति जेड़े बंदे दे मुंडे ते हाथ रखी खड़े तो पता है बंदा कौन है ए बंदा कौन है जेको आफर पे थी अपनी भेड़ दे रिश्ते दी ए कुरैशी खानदान दा जवान नहीं ए सोनी शक्ल दा जवान नहीं ए हसब नसब वाला जवान नहीं ए पैसे वाला जवान नहीं ए सियासतदान जवान नहीं। अब्दुर्रहमान बिन औफ अपनी भेड़ दा रिश्ता जो पेश खड़े करन मुंडे ते हाथ रखी खड़न इंदा नाम है ए मेरे नबी दा बांगा है जिंदा नाम हजरत बिलाल है शक्ल दा काला है होठे दा मोटा है गरीब जिया बंदा है सवेर दी है शाम दी नहीं शाम दी है सवेर दी नहीं। हजरत अब्दुर्रहमान करो
करोड़ापति है अपना बहनोई करोड़ापति तलाश नहीं कीता। हजरत अब्दुर्रहमान ताजर अपना बहनोई ताजर तलाश नहीं कीता। हजरत अब्दुर्रहमान दिरहम दिनार दा मालिक अपना बहनोई दिरहम दिनार वाला नहीं गोलिया। हजरत अब्दुर्रहमान कुरैश खानदान दा अपना बहनोई कुरैश खानदान चो नहीं गोलिया। हजरत बिलाल दे मुंडे ते हाथ रख के आदन वे बिलाल ते जाना पसंद न तेरे मिराज ते तस्करे पसंद तेरे जन्नत दे विच पैरां दी चाल मैं को बड़ी पसंद है। हर वुजू दे बाद तेरे सजदे करना मैं को पसंद है। तेरा पत्थर सीने ते बर्दाश्त करना पसंद है। तेरा करम रेते लेट के अल्लाह अहद दे नारे मारना पसंद है। तेरा जिक्र करना अल्लाह करीम ने तेरा जिक्र कुरान च कीते तेरे जिक्र करना पसंद। बैतुल्लाह दी छत ते चढ़ के अल्लाह दी तौहीद दे नारे बुलंद करना तेरे पसंद। मैं तेरे चोले दो नहीं मिलेदा मैं तेरे घर दे कुन्नी ते हांडी दो नहीं मिलेदा तेरा दीन देख के ते को अपना बहनोई बनावन जाना। हजरत बिलाल दे अखां चों आंसू आ गए। मैं किथा ते अब्दुर्रहमान किथा। अब्दुर्रहमान दी भेण दा नाम हजरत हाला जड़ी औफ दी धी आई कुरैश खानदान दी औरत आई वकार वाले खानदान दी औरत आई। हजरत बिलाल दी बीवी बन गई है। सारा मदीना देखण वाला सारी दुनिया देखण वाली आई। अल्लाह अर्शा तो ऐलान फरमाए रिश्ते इवें कर जिन्हें सहाबा किराम करेंदे रह गए। वे तू ढेर खैरत ला गई सहाबा के तू ढेर खैरत ला गई पैगंबर के अपने खानदान वदा गुले नहीं अपने नसब वदा गुले नहीं अपने ड्यूडा दे नाने दे खानदान वदा गुले नहीं। या ता कलमा ना पढ़िया या ता कलमे नाल मजाका ना बना या ता तीन चावे ना या तीन नाल मजाका ना बना। जन्ना तेरी थी भेण जवान होवे रिश्ता दीन दी बुनियाद ते कर छोड़िया कर अल्लाह तेरे घर च बरकत पैदा कर दे। उची आको सुभान अल्लाह। दू दलीलां दित्ती बैठा आदा बैठा है बीवी ईमानदार किवें बनसी जेड़े वेले रिश्ते दीन दी बुनियाद ते करे सो अल्लाह घर वालियां ईमान वालियां बना दे। करे सो के ना करे सो बोलो रिश्ता जदाई कर दीन दी बुनियाद ते कर मसला हल थी कि ना थी बोलो। हाफिज अबू बकर मुहम्मद एड़े खिंदरा मेरे देखे एक गाल बड़ी पत्ते दी जवान खड़े थे आगे सी थैली पई थी रेशमी कपड़े ते रेशमी धागे नाल बधी हुई है इवें रहे पंजे पई थे शार्ट पिया करना तफसील ज नहीं वेंदा वो कुछ चाहते चा अजा मैं चाहती खड़ा ते बुढ़ड़ा ऐलान खड़ा करंदा भाई मेरी थैली गुम थी गई है उंदे बड़ी कीमती चीज आई जै को मिली होवे ओ मैं को देवे चा मैं 500 दिनार इनाम दे सा। हाफिज अबू बकर मुहम्मद काजी आदन के मैं को मौका मिल गए मैं के चलो 500 दिनार ते आंदे मैं को कई दीवाने को भुख लगी वधी चलो थैली को बुला देवां ते जेड़े वेले बुढ़ड़ा ऐलान खड़ा करेंदा मैं नेड़े गया सुन से दिल नाल जरा सुन से दिल नाल मैं के बाबा जी इत्थे ले गिनो वहां के वाह 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 बचा से ठीक इते दा इनाम मैं को दिल ख्याल है इनाम गिनन दी क्या जरूरत है थैली हाई भी होंदी देवण ता तेरे ते फर्ज आ तैं अपना फर्ज पूरा कीते दिरहम दिनार गिनन दी क्या लोड़ है। आखन लगन बाबा जी मैं कोई इनाम दी लो हालांकि मैं भुखा मी कई नहीं मारेंदा लेकिन मैं कि मैं इनाम नहीं गिनदा ओ मैं को मिन्नत करेंदे रह गन मैं नहीं गिदा जिद कर गया आखिरकार बाबा लगा गए मैं भी अपने घर लगा गया वक्त गुजरता रह गए गुजरता रह गए गुजरता रह गए। आदन एक निवार मैं दरिया दा सफर पिया करेंदा मी कश्ती ते बैठा मी थिया इवें दौरान कश्ती चलन दे कश्ती में त्रुट लग गई है बुढ़न लग गई है कश्ती दे फट्टे लुढ़न लग गए बंदे लुढ़न लग गए मेरे हथे एक कश्ती दा बेड़ी दा फट्टा आ गए मैं फट्टे ते बह गया ते मैं फट्टे को टुरेंदा रह गया टुरे जे टुरे जे टुरे जे टुरे जे टुरे जे बड़े अरसे दे बाद दी रात दे सफर दे बाद दरमियान दरिया दे एक जजीरा आ गए जजीरा ऊंचा गुआदन जेंदे सज्जे खब्बे अगो पिछो दरिया दा पानी होवे मैं ऊं जजीरे तक पहुंचा जेड़े वेले जजीरे ते पहुंचा उथा जिठमी लोग मस्जिद बनाई पैन नमाजा पढ़ते पैन मैं गया मैं नमाज पढ़ी है मैं कि मैं लुड़दा लुड़दा तुआडे तक आया उन्हें के तू चंगा बंदा लगदा ही वाली मैं नमाज पढ़दा पिया मैं कुरान पिया पढ़दा उन्हें के अच्छा ते को
कुरान भी आंदे ते नमाज पढ़ाई कर। मैं नमाजा पढ़ावन शुरू कर दी चन। एक दीवारी में हदीस नबी दी लिखदा बैठा उन्हें दी नजर पै गई है। उन्हें कहा तू लिखण भी जानदा है, सारे बच्चे को लिखण सिखाया कर। मैं मुस्तकिल इमाम बन गया, नमाजा पढ़ाई रह गया, कुरान पढ़ाई रह गया, हदीसा पढ़ाई रह गया। चांदनी मारे दे बाद सारे कट्ठे थी के आदन व इमाम साहबा साडा जड़ा जजीर है, साडे जजीरे दा एक लंबरदार आ, वो बेचारा मर गए। असा वो लंबरदार दी बेटी दा तेरे नाल निकाह करना चाहते। नहीं समझ आई? ना तेरी कौम दा पता है, ना तेरे वसेब दा पता है, ना तेरे इलाके दा पता है। बस तेरा कुरान सुन के, तेरा दीन देख के साकू तू पसंद आ गई। गरीब है अमीर है अल्लाह को पता है। लंबरदार है साढ़े जजीरे दाई में समझो गवर्नर है, उनकी बेटी है अमीर जादी है, पैसे वाली है, उनका निकाह तेरे नाल लेवना चाहते हैं। मैं कि यार मैं किथा ते अमीर जादी किथा। उन्हें क्या कहना मननी पोसा कुछ नहीं हारा दा जिद की। मैं आखिरकार आ के मेरा हुण इो तक घर रहे, मैं मन गया रिश्ता थी गए। ये जुमले साए ना कराए, जेड़े वेले रिश्ता थी गए, निकाह थी गए, वो खातून मेरे कट्ठे आई बैठी आई, जड़ी मेरी घर वाली आई। मैं डिठे उन्दे गल च वो हारा, जेड़ा हारूं थेलिए चात, जेड़ा हार मैं वो बाबे को दिता, जेड़ा हारूं बुढ़ड़े दा गुम थिया वदा। मैं हार को देखण बह गया। वस्ती वाले सारे आखण पै गए, हार तो क्यों पे देते हो? असा तो को अमीर साथी निकाय चढ़ती है, असा के दीनदार हो सो तुसाई दा हार पे दे दे हो। आख लगन हार गुम थिया। बुढ़ड़ा एक बंदा जेड़ा दिरहम दा ऐलान वदा करना, ही वास्ते मैं हार पिया देना। इंदे तक किवें आ गए? बस या गाल हाफिज अबू बकर मुहम्मद काजी ने की थी। ये जड़ी कुंवार माई बैठी है, इंदे अखां विचों आंसू आ गए, धार निकल गई है। आखन लगे तू क्यों पई रोंदी? आखन लगन जेड़े बाबे दा हार गुम थिया, मैं ऊ बाबे दी थी। मेरा अब्बा मर गए, जेड़े वेले हार चा के अब्बा घर आया, मैं को याद है, सारी बस्ती वाले को याद है। अब्बा फजर शाम या दुआ करना वदा, अल्लाह सैया वो ईमानदार बंदा वाला मिलया, मैं अपना को दामाद बनावा, मैं अपनी धी दा उंदे नाल निकाह करा। आज अल्लाह ने मेरे बाबे दियां तमन्नावां पूरियां कर छोड़न। अल्लाह पाक ने मेरा निकाह तेरे नाल करा के मेरे बाबे दा मान वधा दिते। ऊ बंदे दी नीयत आई, वो तहज्जुद पढ़ पढ़ के दुआ करना, काश वो ईमानदार जवान वल्लिया मैं अपनी बेटी दा रिश्ता उंदे नाल करा। ओ लोग कौमां ना दे देन, बिरादरियां ना दे देन, हसब नसब ना दे देन, पैसा ना दे देन, कुरान दे के रिश्ते करना, हदीसां दे के रिश्ते करना, चेहरे दे के रिश्ते करना, तीन दे के रिश्ते करना। अल्लाह औलादे को औलिया अल्लाह पैदा करना। अल्लाह पाक ने फरमाया अगर तुसा वसे वाले बस्ती वाले इलाके वाले बिरादरी वाले रिश्ते दीन दी बुनियाद ते च करो, अल्लाह तुहाडे घरें च बरकत पैदा फरमा दे। करे सो रिश्ते, रिश्ते तो करा के उठने आज इवें तो वंजन नहीं देना, थक तो नहीं वे। मैं को ख्वाजा साहब के 1 बजे मुकामनी है, 12:15 थी गन, 45 मिनट सारा रह गए, अद्धा काम तो नबेड़ी बैठे हो। पक्की गाल है, आखिर वाले भी खड़न, माशाअल्लाह सलामत रहो। इधर देखो जरा, 2-4 बियां शादियां गोलू चाहिए सलाम दीन आ जा, बेड़ा पार दिया। वैसे अल्लाह दी कसम है, मजाक नहीं। रिश्ते दीन दी बुनियाद ते कर, एक ता थी सन जल्दी ते अल्लाह दी कसम है बरकत ही बरकत है। मैं एक मेडिकल स्टोर ते दवाई गिंदा खड़ा ते नाल एक बुजुर्ग खड़ा, ऊ मैं को आके मौलवी साहब तू ते तकरीर असा सुनते हैं फेसबुक ते, एक मसला पूछदा। मैं के पूछ चाचा, वो मसला पूछण के पहले शुदा रोप है। मैं के शायद इतना ना दसे, मैं के चाचा बाहर आ जरा। मैं के जी चाचा क्या मसला है? किसी में 4 धीरी जवान हैं,
ते मेरे भतरीजे ही जवान ते हैं जरा वो पढ़े लिखे तो पैसे वाले मैं भिरा 2000 वारी टुर गया मेरा बार लहा मैं को हर वारी जवाब दीते अदा इतने या धीरी मेरे संजोग जा नहीं ए धीरी ते जा मेरे संजोग जा नहीं ते मैं क्या करा मैं कुलास मैं इन्हें दी गिची घोट छड़ा मेरे किने घेंदा कोई नहीं मैं जा बेटियां जवान थी के हुन वाल इन्हें दे चिट्टे थी ने पन वस्ती दे हर पुत्र वाले जवान दो टुर गया हर कोई आदे तू सारे संजोग दा नहीं मैं को दसा क़यामत अली बुजुर्ग दा हाथ होसी असा पुत्रें आलियां जा गिरबाना होसन अल्लाह दी अदालत होसी ते रब को क्या मुंह दिखे जो संजोग ना बनया रिश्ते रुल गए लोगों के रिश्ते रुल गए संजोग वदे गोलियन सी बिरादरियां वदा गुलेंदे अल्लाह दी कसम है जेड़ा ईमानदार रिश्ता देखें धी भेण परना दीती कर अल्लाह दे हवाले कर छोड़ी कर अल्लाह दी कसम है अल्लाह तेरे सारे मसले हल कर दे उन्हें धीरी भेड़ियां किने पूछ जिन्हों के घर जवान धीरी मौजूद हैं तो गरीब शोदे रिश्ते नहीं कर सकते ना उन्हें किने देवन की कशे है ना उन्हें किने जहेज है अल्लाह की कसम है बुढ़ के नहीं मरदा वो बंदा जेड़ा आदे बेड भी देसो जेड़ा आदे सोफा भी देसो जेड़ा आदे मैं को सेफ अलमारी भी देसो जेड़ा आदे मैं को आज फरेज दा दौर है फरेज भी देसो जेड़ा आदे मैं को धी भी देसो ते जेड़ा आदे मैं को जेवरात भी देसो अल्लाह की कसम है गरीब जेड़ा तगारियां चाह के अपने धी को पलेंदा रह गया ए उठो किने उठी के घर तक रोंदा होया वेंदे आसमान दी तरफों आवाज आंदी है ते को अल्लाह ने ई वास्ते ना दिता हा पुत्र ताकि धीरी वाले को सता वदा धीरी वाले को रोल वदा वो अपनी गैरत पाल के तेरे हाथ च देंदा पे ते को बेड भी देवे ओ गरीब बेड किदो आने ओ ते को अपनी गैरत ते देंदा पे ओ ते को फरेज भी देवे ओए उदी गैरत ते धी को फरेज वाली सहूलत देवना तेरी जिम्मेदारी है उदी धी ते गैरत को उनको बिस्तरा देवना तेरी जिम्मेदारी है उदी धी ते गैरत को दुनिया कायनात च कपड़े पवावना तेरी जिम्मेदारी है कपड़े ही अब्बा देवे जुत्ती अब्बा देवे कुन्नी अब्बा देवे तनूरी अब्बा देवे अल्लाह फरमे दे दुनिया कायनात वाले हो या तो इस्लाम दा कलमा पढ़ना छोड़ दो या इस्लाम नाल मजाक करना छोड़ दो मैं तो उतना रिश्ता करे सा जितना आजकल जहेज मोटरसाइकिल मिलदा होवे कार लाख दी लानतें जी जिंदगी दे उते जेंदी नियत ही जहेज होवे मैं अल्लाह दी कसम चाह के आदा ए रिश्ता 6 महीने वस वजे मैं मिंबर ते बहन छोड़ दे जेंदी नियत ही रिश्ते दी पैसा है ए रिश्ता कलह नहीं तद सकदा तलाका थी सन अदालतें दे धक्के खोसो इयो रिश्ता उसी जड़ा तेरे प्यू मां दा सिर कुटे सी ना सस दी इज्जत करे सी ना सौरे दी ना अपने डेर दी इज्जत करे सी ना अपने खावन दे मेहमाने दी अल्लाह फरमाए दे घर दा माहौल ठीक कर वसेब ठीक कर अपना इलाका ठीक कर किवें ठीक थी सी जदा अपने घर विच आने वाली बहू दीनदार गुले से जदा अपनी धी परनावन वास्ते दामाद दीनदार गुले से मैं अल्लाह रहमत ते बरकत दे परनाले नाज़िल कर दे करे सोगे ना करे सोगे ना करे सो रिश्ते जड़ा दीन दी बुनियाद ते कर रहे हैं आंखों ते सुना छोड़ा बिया गल सुना छोड़ा करे सो दीन दी बुनियाद करे सो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी धी सैयदा तैयबा ताहिरा कारिया मुकरिया आलिमा मुअल्लिमा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सारे आखो राजी वाला आखो सारे आखो जेड़े 1 बजे तक सुनना चाहते हो सारे अजा तक सारे की आवाज़ नहीं आई अल्लाह की कसम है सारे आवाज़ कढोरा दी अल्लाह हो कम अज कम चौक तक ते आवाज़ वजे पूरे मजमे दी भी साहबा ते अहले बैत को मनण वाले रजी अल्लाह अन्हा रजी अल्लाह हो जेड़े वेले जवान हुई मेरे नबी पाक को सिद्दीक फारूक है बैठन अल्लाह दे नबी हुक्म सजे वे आपने फरमाया मेरी बेटी जवान है जदा जवान थी वे बेटी आप रिश्ता गोल आदे मैं हुन धी वाला रिश्ते वदा गोला मौली साहब हुन तू धी वाला उतो आल थई नबी पाक दी भी तो माशाअल्लाह बेटी है अजमत वाली मेरे नबी सी फरमाया मेरा दिल लादा है मैं अपनी बेटी दा रिश्ता करा सलात दे हो जरा कहंदे नाल करा अल्लाह दे पाक पैगंबर साडी मने दे ओ ते साडा दिल ला दे एक जवान है जेदा नाम अली है उच्चा अली को मनन ले उच्चा
अली को वली मनण वाले उच्चा हजरत अली हुण पता लगे अली अबू बकर उमर दी यारी है कि ना आई यारी है यार यार दे निकाह दे रिश्ते करवेंदा बोलो हाँ यार ही तो करवेंदे अल्लाह दे नबी थाला इरादा हजरत अली को हुण इरड़े की अल्लाह दे पाक पैगंबर ने जेड़े वेले बात सुनिए आपने अखा विचों आंसू आ गए आपने फरमाया मेरा भी इवें दिल लादा तुसा मेरे दिल दी बात की थी हजरत अली दा ए उलमा बैठे हुए हैं मेरे उलमा मेरी जमात दे उलमा तुसा ही पढ़े लिखे हो हजरत अली गरीबा फजर दी आई शाम दी कहना आई शाम दी आई फजर दी कहना आई अल्लाह दे नबी फरमाए अली गरीब जरूर है लेकिन अली तहज्जुद गुजार है दीनदार है ईमानदार है तकवे मैं अपनी बेटी का रिश्ता कर दे सा अल्लाह ने मती में रिश्ता कराया हजरत फातिमा ज़हरा दा जड़ वेले रिश्ता भी हथी ना इमाम कायनात नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी नौकरानी को उम्मे ऐमन को आखन लगे इवें कर जड़े वेले मेरी बेटी को तैयार करें वल मैं को सदी मैं आप अपने हाथ नाल रुखसत करे सा जड़े वेले तैयार हो गई अल्लाह दे नबी तुहाडी बेटी तैयार हो गई है अल्लाह दे पैगंबर अंदर आए हुजरे दे अंदर तशरीफ गए लाए हजरत फातिमा ज़हरा दे करीब है जेड़े वेले सिर दे उते शफकत दा हाथ फेरे ने हजरत फातिमा दे अंजू निकल आए ना आंसू निकल आए रोवन लग गई है आपने फरमाया क्यों पे रोंदी है अल्लाह दे नबी अम्मा खतीजा याद आ गई है आज शादी ते रुखसती दा मौका है काश मेरी अम्मा खतीजा होवे अल्लाह दे पाक नबी खतीजा को याद करके रो पाए आपने फरमाया खतीजा वाला प्यार तो नहीं मिल सकता खतीजा खतीजा ही आई लेकिन मैं मुहम्मद करीम तय फातिमा को नसीहत करे ओए मोबाइल नाल देवन वाले हो ते झों झंगल ही सुनावन वाले हो मेरे नबी अपनी बेटी को केजी नसीहत पे करन आपने फरमाया मेरी बेटी फातिमा मेरी आखिरी नसीहत है जेड़ा मैं जहेज ते को पिया देना हो इयो है सारी जिंदगी अली दा दिल न दुखावी अगर अली नाराज हो गया मैं बाबा तेरे ते नाराज होवे सा औरत दा सब कुछ खावां दोंदा रहंदे औरत दी इज्जत खावां दोंदा रहंदे औरत दा मान खावां दोंदा रहंदे औरत दा वकार खावां दोंदा रहंदे औरत दा भरम खावां दोंदा रहंदे अपने खावत को फिरावे दे ताने ना दिते कर ओए मेरी बीबी अपने खावत को अपने प्यू दियां धमकियां ना दिचा कर ओए मेरी भेण अपने घर वाले को अपनी उच्ची कौम दे ताने ना दिते कर क्योंकि तेरे अब्बे के ज्यादा दर्जा होने जे वेले तेरे खावंद है अल्लाह दे नबी फरमाए मेरी बेटी अली दा दिल ना लुखावे रिश्ता दीन दी बुनियाद ते हो गए अल्लाह करीम ने बरकत क्या पैदा की थी हसन को पैदा फरमाए हुसैन को पैदा फरमाए मोहसिन को पैदा फरमाए अल्लाह पाक ने हसन हुसैन को जन्नत दे जमाने दा सरदार बना देते रिश्ते चढ़ाई कीते कर दीन दी बुनियाद ते कीते कर जड़े वेले रिश्ता बंदा दीन दी बुनियाद ते च करे अल्लाह दे सारे मसले हल कर देना रहांदे अज मुआशरे दी बीमारी दा करने न रंगे आते को आखिरी बात करा ते दुआ करावा धीरी भेणी आले बैठे हो पुत्रे आले ते औलादे आले बैठे हो एक दीन दा बड़ा अहम मसला है जेड़े वेले बंदा औलाद दा रिश्ता दीन दी बुनियाद ते करे अल्लाह बरकत पैदा फरमा दे जवान दा नाम है अबू तलहा अंसारी औरत दा नाम है उम्मु सुलैम क्या देख के रिश्ते कर देने हैं ओते देख के रिश्ते कर देने हैं मुंह दिखावनी पड़ती है सलाम पेश करेना सैयदा उम्मु सुलैम को मैं खिराजे तासीम पेश करेना हजरत सैयदा उम्मु सुलैम को जड़ी औरत थी के बैठी आदि है जे तक तौहीद ना अपने से कलमा ना पढ़ से रब दी इबादत ना करे से वो तक रिश्ता नहीं करेंदी अबू तलहा कलमा चा पढ़िया रिश्ता थी गया दीन दी बुनियाद ते के दी बुनियाद बोलो कलमा पढ़ के मुसलमान थे कि ना थे साला एक दोस्त है उनका दूजा रिश्ता करवेंदे वधिया से ते सनिया भेजे से एक घर ते उडो जवाब है रिश्ता सा को मंजूर है सारी एक कहानी नहीं भी ए मैं वुजू नाल बैठा रिश्ता सा को मंजूर है लेकिन घोट साहब दी ना अगर दाढ़ी छोटी थी वंजे ते कटवीज वंजे वल जदा पयाओ निकाह कर वंजो ते गाल आई भी मेरे ताके ते मैं दरमियान फरीक आमी ते घोट कोई
जिटाई वंडूम लेकिन मैं के एक मसला है ओ खर्चा वाला पे ठीक थी वैसी बात है सुना के क्या वल्लाह इदे च 1% झूठ होवे तो मैं मुजरिम हां मैं के भाईजान ओ आदन दाढ़ी कटावे चा दाढ़ी माशाल्लाह उनी त्रीजे बटन दे आंदी है दाढ़ी कटावे चा तो रिश्ता मंजूर है अल्लाह दी कसम चाह के आदा मेरे दिल च यो ख्याला मन गिन सी मैं को ऐसी कारी साहब मेरी भी एक शर्त है उन्हें तक सनिया पूछाओ जे ओ माई ते खातून जड़ी मेरे ते शर्त रखी सी ओ अपने वालें दी गोत चा कटावे मैं दाढ़ी कटवे सा मैं गयो तू ते अजीब तेरा रोला तू तो मैं निकाह पढ़ना तेरा पुराम ही कोई नहीं वहां के उक्का ना थी वे मैं सनिया भेजे उन्हें के वाह वाह एक ही मौलवी है तो बदतमीज है एक गोत कटने दे मैं के बदतमीज हो नहीं बदतमीज तुसो हैं दाढ़ी अल्लाह दी कसम है जिन्हें लोग दीन बचा के रिश्ते कीतन अल्लाह इंजे घरने को कहीं रुसवा नहीं करना दीन बचा सुफियान बिन उयैना मेरे किने हवाला मौजूद है बड़े पैसे वाला बंदा आते मुहद्दिस हा भतीजा सक्का आया बैठे सक्का भतीजा आखन लगे चाचा जी तुम्हारी बेटी जवान है मेरे नाल निकाह कर दो हजरत सुफियान बिन उयैना आदन निकाह थी गया रिश्ता तेरे नाल करे ना मैं को कुरान जा कोई 10 आयतां ता सुना चा भतीजा सिर तले सट बैठे हुआ के चाचा 10 आयतां क्या एक आयत नहीं आंदी सुफियान बिन उयैना रहमहुल्लाह फरमाए अच्छा इवें कर 3 हदीसां ता सुना जा शेर झिका जवाब 0 अच्छा इवें कर भतीजा कोई 2 शेर ता सुना चा अरबी दे वातवी शेर झिका है अल्लाह दी कसम है उलमा गवाहन किताबां गवाहन सुफियान बिन उयैना मुहद्दिस गुजरे भतीजे को आके उठी मेरे दर ते वला ना वाला मी जे ते को रिश्ता चाहिदा है ना ते को 4000 दिनार मेरी तरफों दिते हुए जिथा दिल दी रिश्ता कर मेरे घर ना मी जे को डाए ता कुरान जा नहीं अंजा 3 हदीसा नहीं अंजा हुक्म है अपनी मैं रिश्ता दीन वाले को देसा ओए रिश्ते दीन दी बुनियाद ते करो दीन दी बुनियाद ते करो अल्लाह बरकतां पैदा कर दे सी बातां ढेर हैं ओ हजरत मुबारक दा निकाह ते पैदा थीवण वाले अब्दुल्ला बिन मुबारक मुहद्दिस हजरत मूसा ते हजरत सफूरा दा निकाह मैं केड़ी बात सुनावा बात लंबी थी वैसी इयो खुलासा कलाम ही रिश्ता जदाई करने दीन दी बुनियाद ते करने जेड़े वेले दीन दी बुनियाद ते रिश्ते करे सो अल्लाह बरकतां पैदा कर दे सी वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी ले जलाल वजहिक वले अज़ीम सुल्तानिक या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी ले जलाल वजहिक वले अज़ीम सुल्तानिक ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु ज़ालिमीन रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीन इमामा या अल्लाह जितना मुसलमान बीमार हैं सारे को शिफा अता फरमा ऐ अल्लाह जितना मकरूज हैं कर्ज़े तो निजात अता फरमा या अल्लाह जड़े फौत हो गए उन्हां दी मगफरत फरमा या अल्लाह साकू दीनदारी नसीब फरमा ऐ अल्लाह साकू ईमानदारी नसीब फरमा ऐ अल्लाह साडा मिलमहना कबूल फरमा ऐ अल्लाह सारे दोस्तां दा प्रोग्राम कबूल फरमा या अल्लाह मोहतरम ख्वाजा साहब उन्हां दी मुकम्मल इंतजामिया मौलाना अब्दुशकूर साहब दीगर अहबाब दी मेहनत अपनी बारगाह च कबूल फरमा या अल्लाह जेड़े जेड़े बंदे चल के हैं सब दा चलावन कबूल फरमा या अल्लाह उलमाए हक्का दी तशरीफ आवरी कबूल फरमा या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमा या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान दी हिफाजत फरमा ऐ अल्लाह इस्लाम ते दीन दे उते जिंदगी बसर करन दी तौफीक अता फरमा या अल्लाह सारे ते रहमत फरमा या अल्लाह जेड़े बीमार हैं शिफा अता फरमा ऐ अल्लाह शैतान दे शर तो महफूज फरमा या अल्लाह साकू दीनदारी नसीब फरमा या अल्लाह बेनमाज़ों को अपने दर दा पक्का सच्चा नमाजी बना ऐ परवरदिगार दिल दे नेक इरादे पूरे फरमा या अल्लाह सारे दिलों को अपनी इताअत और फर्मा बरदारी को फेर दे या अल्लाह साको गुनाह नाफरमानी मासियत के बचा या अल्लाह साको शर शैतान शिरक बिदअत तो बचा या अल्लाह साको इत्तिफाक इत्तिहाद नसीब फरमा या अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमा सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।